सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से एस्ट्रेला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने पार्ट 9 और ज़मीन के बारे में हमने पढ़ा था। तो किस प्रकार की ज़मीनें होती हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 10, दिन, रात और ऋतुएं। दिन रात ऋतुओं से मतलब है कि दिन रात किस प्रकार से होते हैं, मतलब किस टाइम होते हैं, और ऋतु कौन कौन सी होती है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, विद्यार्थी मित्रों, हम प्रतिदिन सूर्य को उदय और अस्त होते हुए देखते हैं, परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त का समय प्रतिदिन समान नहीं होता है। हमने जून महीने में मेरा अवलोकन 1 और सितंबर महीने में मेरा अवलोकन 2 और दिसंबर महीने में मेरा अवलोकन 3 में विभिन्न नोट तैयार किए हैं। इस विवरण के आधार पर वेशभूषा, साग सब्जी और व्यंजन की भी नोट तैयार की गई हैं। इस नोट के आधार पर नीचे का विवरण भरिए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अवलोकन नंबर 1 है जिसमें विवरण 1 लिखना है। उसमें सूर्यास्त और सूर्योदय का समय हमको नोट करके लिखना होगा। जिसमें पहला अवलोकन है मेरा अवलोकन, उसमें सूर्य उदय में पहला आपको लिखना है सूर्योदय कितने बजे होता है, और दूसरे में सूर्यास्त कितने बजे होता है। उसमें आपको दिन, दिनांक और कहें तो समय और तारीख आपको दोनों लिखनी होगी। तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आपको फ़ाइल डाउनलोड करके आपको लिख लेना है। ठीक है, दूसरा है मेरा अवलोकन सूर्यास्त सूर्योदय, वही आपको लिख लेना है। चारों खानों में आपको सूर्यास्त और सूर्योदय का लिखना होगा। जैसे कि मेरा अवलोकन ये कहता है कि 5:56 पर होता है पहला सूर्योदय, और सूर्यास्त की बात कहें तो 7:20 पर होता है। ठीक है, दूसरा अवलोकन में सूर्योदय 6:25 पे होता है और सूर्यास्त होता है हमारा 6:25 पर। ठीक है, तीसरा अवलोकन जो कि हमारा 7 बजे का सुबह का, और सूर्यास्त का टाइम है हमारा 5:55 का। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और चौथा वाला है सूर्योदय सबसे पहले कब होता है, तो 5:56 पर आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट विवरण नंबर 2, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नोट कीजिए। सबसे देर सूर्य अस्त के समय की नोट। सबसे पहले सूर्य उदय का बोला है तो 5:58 लिख सकते हैं, और सूर्य अस्त की बात की गई है तो 7:25। दूसरे में सूर्योदय की बात की गई तो 6:30, और सूर्यास्त की बात की है 6:30। तीसरा सूर्योदय की बात की है तो 7:05, और उसमें सूर्यास्त की बात की है तो 5:50। ठीक है, चौथे में जो कि है उसमें 7:25 आपको लिख लेना होगा। अब इसमें बोला है नेक्स्ट रंग भरिए, विवरण नंबर 1। तो मेरा अवलोकन 1, 2, 3 इसमें दिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8 से संख्या आपको दिया है। जो भी आपको सही लगे उस पर आपको रंग भर देना है। विवरण नंबर 2 में भी आपको सेम कंडीशन करनी है। विवरण नंबर 1 और 2 में में क्या अंतर है दिखाई देता है वो आपको बताकर लिखना है, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको वहाँ से लिख लेना है। विद्यार्थी मित्रों, सूर्य की तरह हम चंद्रमा को प्रतिदिन नहीं देख सकते। चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा या अदृश्य हो जाता है। पहले मेरा अवलोकन 1, 2 और 3 के आधार पर कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय का समय नोट किया गया है। इस नोट के आधार पर नीचे विवरण की नोट तैयार किए 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 गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से होंगे, हम वो देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के क्रम है, उसमें आपको बताना होगा। तो सबसे पहले सारणी नंबर 1 है, तो उसमें आपको लिख देना 9:45 में, वो भी रात का टाइम। ठीक है, दूसरे अंतर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरे में हमको लिखना है 7:39 जो कि होगा रात का। ठीक है, पाँचवें पाँचवें में हमको कुछ नहीं लिखना है। छठे में हमको लिखना पड़ेगा 6:30 वही शाम का, सातवां खाली। इसी प्रकार मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों को लिख लेना है। इसमें ये बोला है कि चंद्रोदय कब होता है, उसका अंतराल लिखना है कितने टाइम में होता है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से भर देना है। ठीक है, अपने प्रकार से भी करेंगे तो भी बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गणना करके हल प्राप्त कीजिए और लिखिए। जब दिन बड़ा होता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं और क्यों। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, जब दिन
बड़ा होता है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मी की ऋतु होती है और गर्मी तेज़ गर्मी में सूती कपड़े अधिक अनुकूल रहते हैं। ठीक है। जब दिन बड़ा होता है तब हम कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उसके लिए ये है कि गर्मी की ऋतु होती है और इसलिए हम ऊनी और गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब दिन छोटा होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो सर्दी की ऋतु में दिन छोटे होते हैं, इसलिए इस समय गर्म कपड़े पहने जाते हैं। स्वेटर, कोट, पैंट आदि जैसे कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिन छोटा हो या तब हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? तो इसमें बताया गया है कि शीत ऋतु होती है तब तब छोटे दिन होते हैं तब, और उसमें हमें सूती कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर महीने में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, क्यों? तो सितंबर वर्षा ऋतु होती है, इसलिए हम रेनकोट और छतरी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कपड़ा सभी ऋतुओं में पहना जा सकता है? तो हम कहेंगे सामान्यतः पैंट, शर्ट, कुर्ता पैजामा आदि सभी ऋतुओं में पहनने योग्य होते हैं। तो आपको ये लिख लेना है, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके आपको कॉपी में लिख लेना होगा। नेक्स्ट देखिए, समझिए और लिखिए। विवरण दिया है, सारणी दी है, अवलोकन और अवलोकन 2 अवलोकन 3 तक दिया है। तो आपको यहाँ पे पता है सारणी में लिखी गई साग सब्जी का नाम लिखिए। तो साग सब्जी आप लिख सकते हो, इजीली है। तो उसमें लिख देना है आपको काकड़ी, आलू, बैंगन, प्याज, ऐसी आपको सब्जियों का नाम लिखना है। अवलोकन 2 में लिखना है आलू, बैंगन, भिंडी, करेला, चौली और दूधी, ऐसे आपको लिख देना है। तीनों सारणी में रही समान साग सब्जी के नाम लिखिए। तो आपको तीसरी में लिख देना है गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, प्याज, दूधी और बैंगन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसी में तीनों सारणी में रही समान साग सब्जियों के नाम लिखना है। तो आलू, प्याज, बैंगन, दूधी सभी में सेम है, वो आपको लिख देना है तीनों में। क्वेश्चन नंबर 3, अन्य सारणी में ना हो ऐसे अलग पड़ने वाली साग सब्जी के नाम बताइए। तो उसमें लिख देंगे परवर, जो कि आप जानते हैं हरी साग सब्जी, ककड़ी हरी साग सब्जी, शकरकंदी और सूरन, और तूरी, भिंडी, चौली, करेला और गाजर, पत्ता गोभी, मटर, फूल गोभी, आपको ये लिख लेने होंगे। ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आगे देखते हैं। आज के आधुनिक युग में कोल्ड स्टोरेज, वैज्ञानिक ढंग से खेती और संशोधित बीज की गई जातियों के उपयोग के कारण अधिकांश सब्जी 12 महीने मिलने लगी हैं, जिसके कारण ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु के आधार पर सब्जियों को पहचान बताना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे का बताया है और नीचे गर्मियों का बताया है। तो हम उसके बारे में बताएंगे कि करना क्या है। आपको ठंडी के बारे में लिखना होगा। ठंडी हम क्या होती है, क्या करते हैं ठंडी में, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं या किस प्रकार के महीने में ठंडी स्टार्ट होती है, वो आपको लिख लेना होगा कुछ इस प्रकार से। चित्र में दर्शाए अनुसार शीत ऋतु है। ठीक है। भारत में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। इस ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऊनी कपड़े, स्वेटर, पैंट, सूट, कंबल, शाल, टोपी जैसे कपड़ों का यूज़ करते हैं। इस ऋतु में लोग गर्म खाना, चाय, पकौड़ी का आनंद लेते हैं। और शीत ऋतु में क्रिसमस डे, उत्तरायण के त्यौहार आते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार आपको गर्मी में लिखना है। यह चित्र ग्रीष्म ऋतु को दिखाया गया है। भारत में शीत ऋतु के बाद मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में गर्मी अधिक होती है। लोग सूती कपड़े, धोती, कुर्ता पैजामा, शर्ट पैंट आदि पहनते हैं। गर्मी में राहत के लिए शीतल पेय, लस्सी, ठंडे भोजन, फल, ककड़ी आदि सब्जियों का सेवन करते हैं। इस ऋतु में शरबत, आइसक्रीम खाने का मज़ा और अधिक होता है। इस ऋतु में रंगों के त्यौहार होली, धुलेटी आते हैं। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, वर्षा ऋतु की बात की गई है। यह वर्षा ऋतु को अंकित करता है। भारत में जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में हम रेनकोट, छतरी का आदि का यूज़ करते हैं और चारों तरफ पानी ही पानी तथा हरियाली ही हरियाली होती है। इस ऋतु में करेला, भिंडी, तूरी, चौली आदि जैसी सब्जियां होती हैं। इस ऋतु में दशहरा, दिवाली, भाई दूज, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। इस ऋतु में छोटे बच्चे कागज़ की नाव बनाकर पानी में
खेलते हैं या बहाते हैं। बच्चों को वर्षा ऋतु में नहाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के प्रभाव के कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जिसके कारण वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुएं भी बरसात पड़ने लगी है। यह भी जानिए। 21 जून को वर्षा का सबसे बड़ा सॉरी 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 20 मार्च और 23 दिसंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको थोड़ा दिनों का अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा कीजिए। निश्चित समय अंतराल में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। अलग अलग ऋतुओं में खेले जाने वाले खेलों के नाम की सूची बनाइए। दिन रात के छोटे बड़े होने का कारण जानिए। तो हम कुछ इस प्रकार से देने की कोशिश करेंगे कि निश्चित समय दरमियान रोगों का प्रमाण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु के आगमन में जलवायु में परिवर्तन होता है। खाने पीने में परिवर्तन होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वर्षा ऋतु के बाद अनेक जीवाणु, मक्खी, मच्छर और प्रकोपों के कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार आपको लिखना होगा। दूसरा, अलग अलग ऋतुओं में खेले जाने वाले खेलों के नाम की सूची बनाइए। जैसे सर्दी में दौड़, खो खो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट आदि। गर्मी में बैडमिंटन, कंचे, गिल्ली डंडा आदि। फिर वर्षा ऋतु में कैरम, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी आदि। नेक्स्ट, तीन दांत और छोटे बड़े होने का कारण क्या है? तो इसका सामाजिक कारण है और टेक्निक भी है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, वो तो सभी जानते हैं। इससे ऋतुएं बनती हैं। जब सूर्य पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में होता है तब वहाँ दिन लंबे होते हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से दिन छोटे और रात लंबी होती है। जब दक्षिण गोलार्ध में होता है तो वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं और दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो ये जो कुछ है वो पृथ्वी की दूरी की वजह से है और परिक्रमा की सूर्य की वजह से है। तो इसी से हमारी ऋतुएं होती हैं और दिन रात होते हैं। नेक्स्ट, कितना सीखे, तीसरा नंबर। ठीक है, तो कितना सीखे हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हम इसी के साथ ले लेते हैं। इसके लिए अलग वीडियो ना बना जाए, क्योंकि आपको भी दिक्कत होगी और आपको थोड़ा लेट मिलेगा, इसकी वजह से इसी के साथ हम लेने की कोशिश कर लेते हैं। कितना सीखे, तीसरा, जिसमें कि आपको पता है, उदाहरण के अनुसार शेष 3 नाम दीजिए। कच्ची खाई जाती है, ककड़ी। तो इसमें लिख देना है आपको ककड़ी, गाजर, मूली। ठीक है, तीनों हो गए। सेंक कर खाई जानी मतलब भाकरी, यानी रोटी, कपड़ा और ज्वार। तीसरा, उबाल कर खाई जाने वाली खिचड़ी, यानी भात, खमण और ढोकला। तेल से सेंक कर खाई जाने वाली मतलब परोठा, देवरा और पानी पूरण पूरी। और तलकर खाई जाने वाली पूड़ी, कचौरी, समोसा और दाल बड़ा। रसोई की क्या चीज़ें उपयोगी हैं? खांसी हो तो हल्दी डालकर गर्म किया जाता है, गुनगुना दूध पिया जाता है। ठीक है, दस्त हो तो आपको क्या करना है? खसखस तथा साकर साकर मिलाकर दूध पीना चाहिए। अगर पेट में गैस हो तो आपको अजवाइन और नमक समान मात्रा में लेकर चुटकी भर हींग डालकर गुनगुने पानी के साथ फक्की ले लेनी चाहिए। फक्की मतलब एक साथ खा लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो उससे आपका जो दस्त है मतलब पेट गड़बड़ है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रंग भरिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा। तो आपको दोमट ज़मीन दी है तो आपको उसमें तो भरा हुआ है। चिकनी ज़मीन में आपको क्या करना है? पूरा ही रंग भर देना है। और बलुई ज़मीन में खाली जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो आपको भरना होगा। लास्ट वाला खाना ऊपर से नीचे, नीचे की ओर सबसे लास्ट वाला जो कि 5वें नंबर का, उसमें आपको भरना होगा। सोच कर कहिए, ज़मीन में कौन कौन से घटक होते हैं? तो ज़मीन में हम कहेंगे कंकड़, रेती, मिट्टी, काप आदि सेंद्रीय पदार्थ होते हैं। दूसरा, ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो हम उसके बारे में जानेंगे। कापाल ज़मीन, मटियाली ज़मीन और रेतीली ज़मीन होती है। ठीक है, किस प्रकार की ज़मीन की नितारण क्षमता अधिक होती है? तो रेताल ज़मीन की नितारण क्षमता अधिक होती है। अब नेक्स्ट बोला है कि इसमें रंग भरिए। ऋतु के अनुसार खाने की सामग्री का रेखाचित्र बनाइए। तो आप लोगों को क्या करना है
इसमें ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोटो कुछ दे दूँगा, वो आपको इस प्रकार से बना लेनी होगी। जैसे सर्दी ऋतु में क्या थाली में रोटी चावल सब्जी की चित्र इस प्रकार से आपको, और गर्मी में रोटी साग दाल चावल पापड़ आदि सलाद, और वर्षा ऋतु में रोटी साग और खिचड़ी पापड़ आदि आपको कुछ इस प्रकार से बनाना होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, जो कि हमारे बच्चे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको आसानी रहे अपने सिलेबस में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।